वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस सिर्फ 69 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन 60% का डिविडेंड यील्ड इस स्टॉक का हमें देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग इस स्टॉक के लिए रिकमेंड कर रहे थे, तो हम डेफिनेटली ये पूरे स्टॉक का एनालिसिस लेने वाले हैं। स्टॉक का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, मिडल ऑफ द वीडियो या एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि मुझे पता है स्टॉक का नाम सुनते ही पूरा एनालिसिस बिना देखे लोग जाकर बाय करने की कोशिश करते हैं। तो जब तक आपको किसी भी स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस पता नहीं है, बिजनेस पता नहीं है, तब तक ऐसे डिसीजंस आपको डिविडेंड यील्ड के भरोसे नहीं लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल्स कैसे है, कंपनी करती क्या है, कंपनी का पोटेंशियल कैसा है, और क्या सिर्फ डिविडेंड यील्ड 60% होने की वजह से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि कंपनी का बिजनेस क्या है, तो कंपनी का बिजनेस है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज। तो बेसिकली हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप की बात करें तो 129 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 28 का देखने को मिल रहा है। ROCE 0.83%, ROE 0.56%। करंट स्टॉक प्राइस 69 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात कर ले डिविडेंड यील्ड की, तो 61% का डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट स्टॉक से हमें मिल सकता है। वहीं पे अगर इंडस्ट्रियल पीई की बात करें तो 62 हमें देखने को मिलता है। प्रमोटर का होल्डिंग 62.7 देखने को मिल रहा है। प्लेज यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रमोटर का होल्डिंग देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे डेप की बात करें तो कंपनी पे कोई डेप नहीं है, यानी डेप टू इक्विटी रेशो भी 0 हमें देखने को मिलता है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ देखने को मिलता है। करंट असेट्स 34.1 करोड़ के कंपनी के पास है। इन्वेंट्री कंपनी के पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वहीं पे अगर हम बात कर ले बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप रिजर्व्स अगर कंपनी के देखेंगे, जो के नंबर्स इन करोड़ है, 61 करोड़ 0.37, देन 45.42 करोड़, 90.71 करोड़ एंड 11.45 करोड़। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। ऑब्वियस है हॉस्पिटैलिटी से, अगर हॉस्पिटल एंड मेडिकल केयर से ये रिलेटेड बिजनेस है, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखना हमें जो है देखने को मिलने ही वाला है। वहीं पे बोरोइंग की बात करें तो बीच में कंपनी के ऊपर बोरोइंग हो गया था, जो कि बाद में कंपनी ने नील किया है, यानी आज डेट फ्री कंपनी ये हमें देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम टोटल असेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के टोटल असेट थे मार्च 2024 में 15 करोड़ के थे, जो कि कम हुए हैं, और 36.83 करोड़ के हमें टोटल असेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे बैलेंस शीट की अगर हम बात कर ले, कंपनी के बैलेंस शीट कैसी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स जो है इस पर हम ज़्यादा रिलाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेडिकल केयर और हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक है। पर फिर भी यहाँ पे जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट की जितनी एंट्री होगी, एग्जिट होगी, उसके ऊपर इनका रेवेन्यू और सेल्स डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सेल्स अभी मार्च 2025 में 0.00 देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस फ्लक्चुएट मैनर में देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट माइनस में था, जो माइनस से अब प्लस में देखने को मिल रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द बिग अचीवमेंट। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में था, जो कि अभी प्लस देखने को मिल रहा है। अब डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी जो है कंसिस्टेंसी से डिविडेंड अभी नहीं दे रही है। कंपनी पहले देती थी, 2017 से लेके बीच में कोविड पीरियड में जो है कंपनी ने कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया था। उसके बाद हमें जो है कंपनी 175% का डिविडेंड लास्ट ईयर देखने को मिला। इस ईयर 61% का डिविडेंड हमें देखने को मिला था। बेसिकली कंपनी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड देती है जब भी प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग जो है 62.71% का है, जो कि हमें जून 2024 में यहाँ पे कम देखने को मिल रहा था, और फिर से कंपनी ने जो है अपना होल्डिंग अपने ही स्टॉक कंपनी में बढ़ाया है।
वहीं पे अगर हम बात कर ले DIS की, तो DIS जो है यहाँ पे 0.7% है, पब्लिक 37.24% देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें डिसेंट देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। अब इस स्टॉक को आप सिर्फ डिविडेंड के चलते अगर इस स्टॉक में इन्वॉल्व होना चाहते हो या बाय करना चाहते हो, तो आपको 1 मिनट पॉज करके डेफिनेटली सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक डिविडेंड तो बहुत बढ़िया देता है। 175% तक का डिविडेंड लास्ट ईयर दिया था, इस ईयर भी डिविडेंड 62% दिया है, लेकिन इसके पहले डिविडेंड नहीं दिया है स्टॉक ने, अभी अभी दे रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो एक पेनी स्टॉक है, फंडामेंटल्स ओके हैं, बहुत बढ़िया नहीं है। 80% का रेवेन्यू जो ये स्टॉक जनरेट करता है, ये अपने पेशेंट्स के थ्रू करता है, और अगर पेशेंट की क्वांटिटी कम हो गई तो यहाँ पे रेवेन्यू पे भी इफेक्ट देखने को मिलना ही है। अब अगर हम देखें तो कंपनी की सर्विसेज क्या ऑफ़र करती है, तो कंपनी कॉरपोरेट हॉस्पिटल ऑफ जो है ये सर्विसेज रन करती है चेन्नई में, और स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिकल केयर कौन से एरियाज़ में, तो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, गाइनोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और गैस्ट्रो न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिशियन, डायबिटिक, और इसके अलावा इंटरनल जितनी भी मेडिसिन्स है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले तो 180 बेड्स है, इंक्लूडिंग 60 ICU बेड और 4 ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और स्पेशलिटी प्रोवाइडेड में हार्ट केयर, बोन एंड जॉइंट कर्व्स, वुमन केयर, डाइजेस्टिव केयर, उसके अलावा आपको इंटरनल मेडिसिन्स, चाइल्ड केयर, ब्लड केयर, ब्रेन और स्पाइंस के बारे में, ENT केयर, ऐसे बहुत सारे, एलर्जिक, और उसके अलावा वस्कुलर सर्जरी, स्किन केयर, डेंटल केयर, ऐसे पूरी तरह का एक अगर इंसान के बॉडी में जितने पार्ट है हर पार्ट का यहाँ पे जो है स्पेशलिटी प्रोवाइड किया जाता है। अब पेशेंट का अगर काउंट की हम बात कर लें तो जो ईयर 2023 में हमें देखने को मिला था 61,585 OPD पेशेंट हमें देखने को मिले थे, और ट्रीटेड पेशेंट की बात करें इन पेशेंट्स जो बोलते हैं जिसको 5,346 थे। वहीं पे इन पेशेंट से 80% का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं, और आउट पेशेंट से 13% का, और अदर इनकम इनका 7% देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बोला मेजर जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है 80% ये इन पेशेंट से होता है, यानी जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट हो, जो पेशेंट केयर के लिए आए, जो पेशेंट OPD के लिए आए। अब ऐसा स्टॉक जो है ये डेफिनेटली ये जो कॉरपोरेट एक तरह का अभी नया बिजनेस मॉडल ही हमें देखने को मिल रहा है कि जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स रन हो रहे हैं, ये एक नया बिजनेस मॉडल ही है। यहाँ पे पेशेंट्स की काउंटिंग भी ज़्यादा है, संख्या भी ज़्यादा है, यहाँ पे उनका बिजनेस भी हाई पावर पे रन होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे हमें पेशेंट्स की कैटेगरी देखने को मिलती हैं, या ऐसा हेल्थ उनका सिस्टम बनाकर रखा है उन्होंने हेल्थ को लेकर के उनको ज़रूरत ही पड़ती है मेडिकल केयर की। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें बढ़ेगी या इस तरह के बिजनेस को और भी चालना मिल सकती है। अब आ जाते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पर कि ये स्टॉक है कौन सा। हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है फोर्टिस मलाल हॉस्पिटल्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक जो है फोर्टिस मलाल हॉस्पिटल लिमिटेड, ये फोर्टिस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसमें फोर्टिस हॉस्पिटल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली एक बड़े ग्रुप का ही ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है। ये स्टॉक का अगर आप एक साल के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो एक साल में इसने 13% के रिटर्न्स बना के दिए। किसी भी FD से डेफिनेटली ज़्यादा रिटर्न्स इस स्टॉक ने बना के दिए हैं। वहीं पे अगर हम बात कर ले इसके 5 साल के रिटर्न्स की, तो 5 साल में 39% के रिटर्न्स ये स्टॉक ने बना कर दिए हैं। ये स्टॉक का लिस्टिंग जो है ये 1999 से हमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम रिटर्न्स अगर आप देखेंगे जिन्होंने 1999 में ये स्टॉक अगर बाय कर रखा था तो उन लोगों को ये करीबन 6400% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दे चुका है। ये एक पेनी स्टॉक है, तो आप चार्ट पैटर्न पे भी देख सकते हो। एक तो अपवर्ड साइड का चार्ट है यानी सेफ है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन आप देख सकते हो। यहाँ पे जो स्टॉक है एक अच्छे लेवल पे आके क्रैश हो रहा है या करेक्शन दिखा रहा है, फिर एक अच्छी लेवल, फिर करेक्शन, फिर एक अच्छी लेवल, फिर करेक्शन, फिर एक लेवल, फिर करेक्शन। तो बेसिकली वोलेटिलिटी इसमें बहुत देखने को मिलती है।
जो लोगों को वोलेटिलिटी नहीं सुटेबल है, जो लोग नहीं चाहते कि वो ज़्यादा अपने ब्लड प्रेशर को हाई और लो करे, जो कि पैनिक हो जाते हैं हर सिचुएशन में, उन लोगों को डेफिनेटली ऐसे स्टॉक से बच के रहना चाहिए। आज देखेंगे तो 68 रुपीज़ का ये स्टॉक हो चुका है और करीबन 1.26% की गिरावट भी हमें फोर्टिस मलाल हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रही है। इसके पीछे का जो भी नॉमिनल रीज़न रहेगा, मैंने एक्चुअली इसका रीज़न देखने की कोशिश की, कोई खास रीज़न इसके पीछे नहीं है। मार्केट के करेक्शन के साथ इसने भी प्रॉफिट्स में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फोर्टिस मलाल हॉस्पिटल्स जो है 68 रुपीज़ का स्टॉक है और करीबन 60% के डिविडेंड यील्ड इसका है, जबकि इसके पहले 175% का डिविडेंड यील्ड इसका लास्ट ईयर देखने को मिला था। तो बेसिकली अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो भी 30-40% के रिटर्न्स ये स्टॉक आपको देगा। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, ये टर्म्स अभी बहुत ज़्यादा फेमस है और आने वाले समय में जब तक के कोई हेल्थ से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई लॉ ना आए या कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ तगड़ी ना बन जाए हिंदुस्तान में, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की क्वांटिटी भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ सकती है। बारे में देखें ओवरऑल तो फंडामेंटल्स इसके ओके है। अकॉर्डिंग टू इसकी प्राइस 68 रुपीज़ के आसपास इसका स्टॉक प्राइस है और इसके फंडामेंटल्स उस हिसाब से ओके है, ग्रोइंग है डेफिनेटली। लेकिन कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स जैसे जो सेक्टर है, ये सेक्टर में डिपेंड करेगा कि उनके पास मरीज़ कितने आएंगे और उनसे वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। इस स्टॉक का 80% रेवेन्यू तो इन पेशेंट से ही जनरेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में दम नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक बहुत बढ़िया है। अभी जिन लोगों में लॉन्ग टर्म का पेशेंस है और लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बाद वो लोग 30-40% के रिटर्न्स 5 सालों में एक्सपेक्टेशन अगर उनकी इतने में सेटिस्फाइड हो रही है तो ठीक है। अदरवाइज सिर्फ डिविडेंड के चलते, वो भी लास्ट 2 सालों से ये स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न डिविडेंड दिया है 175% एंड देन अभी 61% का डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक का हमें 2 सालों में देखने को मिला है। बट दैट डजंट मीन कि कंसिस्टेंसी से ये स्टॉक डिविडेंड देता है। बिफोर दैट स्टॉक ने डिविडेंड नहीं दिया है। 2060 के पहले स्टॉक ने 16-20% तक का डिविडेंड यील्ड उनका था और तब उतना डिविडेंड दिया है। पिछले 2 साल से डिविडेंड दे रहा है। तो जो भी स्टॉक में एंटर करना चाहते हैं डिविडेंड की वजह से, दे मस्ट बी थिंक ट्वाइस, क्योंकि किसी भी स्टॉक में आपको डिविडेंड, बायबैक, बोनस या स्प्लिट के चलते एंटर नहीं करना है। स्टॉक में वैसे अगर दम है, बिजनेस में दम है तो ही आपको एंटर करना चाहिए। I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.